अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिलीज होती है अपने आप। मतलब एनर्जी कोई ऐसी प्रोसेस भी हो सकती है जो बिना एनर्जी के हो रही है, बिना एनर्जी के नहीं, उल्टा एनर्जी रिलीज कर रही है खुशी में, राइट? कोई ना कोई तो खुशी, और वो खुशी क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी मिल रही है। कि कुछ ऐसा भी होता है नेचर में जिससे एनर्जी निकल के बाहर आती है, इस बात को तो मुझे अगले साल पकड़ना पड़ेगा। शायद मैं बिजली बना सकूं इस मेथड से, शायद मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकूं, सेल्स, बैटरीज, पता नहीं क्या क्या बना सकूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी ये। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब किसी गैशियस आइसोलेटेड न्यूट्रल, अब इस पे तो मेरे को स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो तीनों तुम्हारे जाने पहचानी चीजें होगी। गैशियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम को आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हो बाहर से कहीं से लाके। अगर आप किसी को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, किसी को माने एक एटम को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो उससे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये इस रिलीज को कहते हैं, इस एनर्जी रिलीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक एंथैल्पी उससे रिलीज हुई, जिसको अब मैं पढ़ने वाली हूं आज की क्लास में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने क्यों कहा ये पिछली क्लास से उल्टा है? वो रिक्वायर्ड थी, ये रिलीज्ड है। बहुत कुछ बदल जाएगा, इसलिए पिछले कॉन्सेप्ट से कोई आंसर निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है? सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इतना क्लियर सबको? डेफिनेशन। अब इस बात को समझते हैं, ये इंग्लिश टू हिंदी तो मैंने कर दिया, लेकिन व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? मेरे पास एक एटम मैंने ले लिया, यहाँ पे कोई भी ले सकती थी मैं ऑक्सीजन भी ले सकती थी, मैं यहाँ पे कार्बन भी ले सकती थी, मैं बोरोन भी ले सकती थी, मैं फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी ले सकती थी। बट आपने लास्ट उसमें देखा होगा, हमने ज्यादातर मेटल्स लिए थे, राइट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ज्यादातर हम सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इन्हीं की साइड रहे थे, मैग्नीशियम, बेरियम इन्हीं की साइड रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की इच्छा शक्ति इन्हीं की होती है, नॉन मेटल की नहीं होती। आपने देखा बहुत कम एग्जाम्पल मैंने फ्लोरीन क्लोरीन वाली साइड लिए जरूर, ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन पढ़ाते वक्त क्वेश्चन पूछते वक्त तुम कुछ भी ले लेंगे, पढ़ाते वक्त हमारे क्वेश्चन ज्यादातर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन्हीं पे रह गए थे। तो यहाँ पे अब हम नॉन मेटल चूज करते हैं। मैंने उठाया क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 7 होते हैं? एक पहला कंफ्यूजन तो हम यहाँ ये ले आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल चुके होते हैं। तो इधर, अभी इधर ही अगर मैं कहूं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, वैलेंस शेल है पूरा 3, तो टोटल मिला के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन मैंने ब्लू डॉट से यहाँ पे बना दिए। तो ये एटम जो एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी फॉर्म में, ये इसमें कितने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है अपने न्यूक्लियस की तरफ? इफ आई नीड टू काउंट, 7, राइट? आई हमें सारा लेक्चर तुम दोनों को देख के नहीं पढ़ा सकती, और बच्चे भी हैं। क्या चल रहा है आपस में? कुछ ना कुछ बातचीत क्यों? आ रहे नवी, कुछ ना कुछ तो बातचीत चली रही है। बहुत बढ़िया किया भाई साहब, बदले उसको। 15 क्यों बना दिए हैं 7 की जगह? ना वो बैठा हो तुम्हारे पास, तुम तो 15 लेके जाओगे। हाँ, 8 है? नहीं, 8 ना बनाओ भाई, 7 है तो 7 ही। 8 में सारा खेल बदल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर उल्टा हो जाएगा। सो अब आप देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे? 7, राइट? और मैंने जब आपको पिछला भी चैप्टर पढ़ाया था तब भी, अगला भी पढ़ाऊंगी तब भी, एक लाइन हर चैप्टर में काम आएगी। कहीं पर भी अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आते हैं, whenever forces of attraction comes into play, it is associated with release of energy. जब जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दुनिया में आएंगे, वो एनर्जी रिलीज करेगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो अब जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश करते हो, तो काउंट करके अभी बताएगा। अब मैंने ब्लू डॉट कितने बना रखे हैं इसमें? 7। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसके अंदर डालने की कोशिश करूं, जो मेरा काम है इस वक्त, टॉपिक है 8वां इलेक्ट्रॉन, बिफोर एंड आफ्टर क्या चेंज हुआ? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स्ट्रा आ गया। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें और न्यूक्लियस में देयर इज एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? एनर्जी रिलीज, और साथ साथ स्टेबिलिटी भी मान सकती हूँ अभी तो,
देखते हैं, बाकी की बात बाद में है। तो मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां मैंने लिखा है, बट एनीवेज पहले ही बताइए, ये समझ आ गया कि एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। जब भी एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, उससे एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। रिलीज्ड एनर्जी के लिए थर्मोडायनेमिक्स ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक कन्वेंशन दिया है। आप उसके साथ जो एनर्जी की वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस लगाएंगे। तो हम अगली स्लाइड से जब वैल्यू लिखना शुरू करेंगे उसके आगे माइनस ऑटोमेटिकली लगा देंगे। बट यस, एनर्जी वैसी ही है जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स्ट्रा आया, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई। इस रिलीज्ड एनर्जी को मैं क्या कहती हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। अब सोचने वाली बात है, 3p5 से ये क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करना बनता है। ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई इसको, तो ये डेफिनेटली एनर्जी खुशी के मारे रिलीज करेगा कि मुझे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही तो मिल रहा है। एटम की करेंसी तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके मोर देन हैप्पी वाली सिचुएशन आ गई, रिलीज्ड एनर्जी। ठीक है, अब कहां पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कहां ज्यादा रिलीज होगी, कहां कम रिलीज होगी, कहां खुशी कम होगी और कहां खुशी ज्यादा होगी, उसको डिसाइड हम एक ही चीज से करने वाले हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिन जगहों पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आप डाल रहे हैं उसको न्यूक्लियस के नियर जाने का मौका मिला या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिला, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी रिलीज्ड भी ज्यादा होगी। किसी भी वजह से मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हर बार जितनी बार आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेंगे उतनी बार आपको रिलीज्ड वर्ड लिखना है। आज के लेक्चर में अगर आपका दिमाग खराब होगा, सिर्फ एक वजह से होगा, रिलीज्ड, राइट। सिर्फ एक वजह से आप आज कंफ्यूज होने वाले हैं, आप भूल जाओगे रिलीज्ड है। तो जितनी बार आप टॉपिक लिखोगे उतनी बार रिलीज्ड वर्ड जरूर लिखना। लेट्स ट्राई, मेरे पास अदरवाइज वेडनेसडे की क्लास होगी, उसमें आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे अगर आज आया, वैसे आएगा नहीं बट अगर आया तो। इतना क्लियर सबको? तो अब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ गई जी। हर गैसियस आइसोलेटेड एटम को तुम एक एक इलेक्ट्रॉन दो, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट खुशी से करके एनर्जी रिलीज करेंगे। स्टेबिलिटी आए या ना आए, एटलीस्ट उनको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, तो वो बहुत हैप्पीली इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करेगा। यहां तक नोटेड, अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। आगे मेरे पास आता है इसका सिंबल, इसकी यूनिट वगैरह वगैरह। पिछले बारे में हमने आई लिख दिया था, यहां क्या लिख रहे हैं, ईजी, और एंथैल्पी का सिंबल तो एच होता है, और वही यूनिट किलो जूल पर मोल। वही तरीका इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने का, वो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना सिखाया था, तो वो अब आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक अगला आने वाला। तो अब जरा पेन छोड़ देना, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। ये आ गया तो बहुत बड़ी क्लैरिटी होगी। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चंस में से है जो 12th में भी दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड। अब ये बात ज्यादा ध्यान देनी, जिसमें रिलीज रिलीज करी जा रही थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट है किलो जूल पर मोल, और अक्सर डेफिनेशन तो यही कहती है ना, ये रिलीज्ड है, तो इसके साइन के, इसकी वैल्यू के आगे, इसके मैग्नीट्यूड के आगे मेरे को इसका साइन नेगेटिव देना पड़ता है, क्योंकि ये रिलीज्ड एनर्जी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब, यानी कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में, इमेजिन कर रही हूं मैं, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्लोरीन रखा है और उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन डाल रही हूं, तो टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन एनर्जी रिलीज करेगा तो टेस्ट ट्यूब गर्म होगी, मुझे पता चल जाएगा ये एक्सोथर्मिक है, राइट। तो पॉइंट यहां पर ये है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अब आती है बारी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद लिखेंगे, और आपके साथ मैं भी पूरा लिखूंगी, बिकॉज करके छोड़ रखा है मैंने, रीजन समझाने के बाद आई विल राइट एंड यू विल ऑल्सो राइट। सबसे पहले मेरे को मतलब समझना है कॉन्सेप्ट का। ये मैंने लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, और इस वाली एनसीईआरटी में भी है। ऑक्सीजन उठाती हूं अब के मैं,
2s2 2p4 एवरीबॉडी। और आपको डेफिनेशन कहती है जब भी किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम को आप एक इलेक्ट्रॉन भी देते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? रिलीज्ड। यानी अगर यहां पर वैल्यू, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू शायद याद नहीं आ रही, -170 के आसपास है शायद, अदरवाइज मेरे को मौका लगा मैं देख लूंगी। मुझे अगली वैल्यू याद है जो स्पेशल केस है, ये वैल्यू मैं अपनी मर्जी से -170 किलो जूल पर मोल लिख रही हूँ कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही, जबकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आया वो, अभी वो 2p5 में आया है, फिर भी उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही एज पर लॉ ऑफ नेचर बाय अट्रैक्शन फोर्स आया तो एनर्जी तो रिलीज करनी है, कर दी एनर्जी रिलीज। लेकिन बारी कब आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 की डिस्कशन की? इसको, इस एनायन को तुमने फिर एक इलेक्ट्रॉन दिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सक्सेसिव दूसरे नंबर की, इसकी वैल्यू मैंडेटरी है, नो एक्सेप्शन टू इट एवर, इवन इन क्लास 12th और हायर एजुकेशन ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कतई कभी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा रिक्वायर्ड होती है। मैं आपको आंसर लिखवाऊं उससे पहले आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? एक इलेक्ट्रॉन इस ओ नेगेटिव को मैंने जब देने की कोशिश करी, क्यों एनर्जी मुझे देनी पड़ी? इसमें भी तो सेम लॉजिक लगता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर ही तो हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो बढ़ रहे थे जो इतनी देर से मैं समझा रही हूँ। सर्टेनली वो नहीं हो रहा, यहाँ कुछ और डोमिनेट किया, कुछ और आई है बात सीन में जो बहुत ऑब्वियस है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही। एनी गट फीलिंग, एनीवन? पनव, मैग्नेट्स देखी है बचपन में? मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ सामने लाए हो और क्या होता है? रिपेल करता है। तुम उसके पीछे कोई बिजली लगा लो, 100 बंदों की ताकत लगा लो, 100 हाथियों की ताकत लगा लो उसके पीछे, और अगर तुम दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करके दिखवा दो, नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एनायन और इलेक्ट्रॉन चार्जेस सेम, सिमिलर चार्जेस 100% रिपेल ईच अदर इन नेचर। तुम्हारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भाड़ में गई, तुम्हारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके थोड़ा सा ही सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तुम्हारे प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो XYZ, ये सारा तुमने इंटेलिजेंट सोचा, कॉम्प्लिकेटेड सोचा, बहुत इजी और बेसिक देखा नहीं। बस ये एक झलक है कि जितने मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग रहेंगे, फंडामेंटल तुम लोगों के स्ट्रांग होते हैं, सही टाइम पे याद नहीं आते, प्रॉब्लम सिर्फ यही है। तो जितने फंडामेंटल्स तुमको याद रहेंगे कि मेरे को वो भी लगाना चाहिए, उतना स्ट्रेंथ आ जाएगी। सो आज के बाद मुझे लगता नहीं आपसे ये गलती होगी। ये तो हमारा कराने का तरीका, छोटा सा इलेक्ट्रॉन लिख दो, दिखना नहीं चाहिए इनको नेगेटिव चार्ज, पहले वो चीजें आने दीजिए जो आप अकेले में बैठ के अपने आप को काउंटर देते हैं ताकि मैं सेव कर लूं उसको। तो हम लोग इतना छुटका सा इलेक्ट्रॉन, छोटा सा नेगेटिव चार्ज ऐसे बनाते हैं, सजा धजा के अलग कलर से बना रखा होता, दोनों नेगेटिव पिंक कलर से बना रखे तो तुमको दिख जाते, बट नहीं दिखाने मुझे वो। सो पॉइंट ये है, एक एनायन और एक इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्जेस दे विल ऑलवेज रिपेल, और दो नेगेटिव चार्जेस को एक साथ लाने का मतलब है, मुझे भाई बहुत बड़ी, भाई पानी भी तो नीचे से ऊपर जा ही रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी की मोटर लगा दी। सेम यहां पे मैंने इतनी एनर्जी लगा दी, ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना पड़ा, राइट? तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा मैंने ऑलवेज जैसा रिस्की टर्म इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों लिख दिया, इसका तो कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता, राइट? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? तो उसका आंसर कहां से शुरू होता है? उसका आंसर शुरू होता है एक एग्जाम्पल से। चाहे आप ए करके एग्जाम्पल दे लो, मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, आप ए भी लिख सकते थे। ए को पहला इलेक्ट्रॉन दिया, ए नेगेटिव बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, A2 नेगेटिव बना, इक्वली वेलकम्ड। ठीक है, ये लिखने के बाद रिलीज और रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव एरोज पे लिखिए, मैं फिर आपके साथ यहाँ आंसर लिखती हूँ, आप भी मेरे साथ लिखिएगा। इतना हो गया बच्चे? लिखो अविरल, जल्दी करो। अविनाश, सो सॉरी, सो सॉरी। चलिए लिखिए, बिकॉज when we add first electron to an atom, forces of
attraction dominates, leading to evolution of energy या release of energy. Evolution of energy और release of energy. जो पसंद आए लिख लीजिए. मेरी लाइंस बढ़ गई कि मैंने दोनों बात लिखी, आप कोई एक लिखिएगा, कोई लॉजिक नहीं है दोनों बात लिखने का. When we add another electron या second electron, कुछ भी लिख लीजिए, to the anion formed above, similar charges repel, hence demands high energy. आज की डेट में तो अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं तो एक ही बात सोचूंगी, फिर तो O2 नेगेटिव बनना ही नहीं चाहिए. आज के इस टॉपिक का तो यही इंफॉर्मेशन आपको लेके जानी चाहिए. आगे क्या होगा बात अलग है, लेकिन इस हिसाब से तो बनना ही नहीं चाहिए. बिल्कुल इस हिसाब से बनना नहीं चाहिए. भाई इतनी एनर्जी कोई चीज मांग रही है तो फिर नेचर में तो कहाँ ही बनेगा वो. कोई जा जाके बनाए तो बात अलग है, लैब्स में बने तो बात अलग है. ये तो बनना ही नहीं चाहिए कायदे से. इस साल इस चैप्टर में यही सोच रखनी है कि ये बनना ही नहीं चाहिए था. बनता है कि नहीं बनता वो अगला चैप्टर, बॉन्ड जब बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड जब बनाएंगे. लेकिन अभी इस चैप्टर में बहुत अच्छा होगा अगर आप आगे की इधर उधर की चीजें सोचे बिना चलें तो, क्योंकि सारी केमिस्ट्री नहीं खत्म हो रही है अभी, सिर्फ एक स्टेज खत्म हो रही है. अब इलेक्ट्रॉन गेन, जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया. आपका गैस डाउन द ग्रुप क्या होगा. मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ, साइज जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ बढ़ रहा है, उसकी वजह से इनवर्ड पुल आने वाले इलेक्ट्रॉन पे, बाहर वाले पे नहीं बोला मैंने, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे इनवर्ड पुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो एनर्जी रिलीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से एनर्जी रिलीज कम ही होगा. तो जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक ट्रेंड आया था, बिल्कुल वैसे यहां पे एक ट्रेंड आएगा, विच आई एम टेलिंग यू इज, जरूरत ही नहीं समझी मैंने बताने की. चलो डाउन द ग्रुप लिख लीजिए. जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड अगेन रिलीज्ड. सारा मामला पलटने वाला है एक दो स्लाइड के बाद, इसीलिए कह रही हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड. बेटा अगर इतना आसान सा होता ना, जो तुम्हें लगा कि क्यों मामला पलटने वाला है, तो मेरा टेस्ट मैंने फ्राइडे ना रखा होता, मेरा टेस्ट मैंने वेडनेसडे रखा होता. मैंने वेडनेसडे क्यों रखा है, जो आज तुम्हारा भर्ता बनेगा ना उसको संभालने के लिए मेरे को वेडनेसडे चाहिए, इसीलिए टेस्ट फ्राइडे रखा है. मैं बनने नहीं दूंगी, डोंट वरी, फिर भी 4-5 का तो बनेगा. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज के साथ साथ आप ये जरूर लिखेंगे, रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. रिलीज होने वाली एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी जैसे जैसे मैं नीचे जाती जाऊंगी. साइज बड़ा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है. तो लिखिएगा as we move down the group, ये एरो का मतलब क्या है मेरे लिए, down the group. as we move down the group, size of atom, generally लिख रही हूं मैं, एक्सेप्शन नहीं आ रही इसके अंदर, size of atom generally increases, therefore electron gain enthalpy released also decreases. For an example, just for example, मैं केस लेती हूं, कोई भी ग्रुप के केस में ले रही हूं. ऊपर वाले मेंबर ने कितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करी, ध्यान देना, -200. माइनस का मतलब क्या है, रिलीज. किलो जूल पर मोल तो चल ही रहा है. उससे नीचे वाली कितनी करेगा, 150. उससे नीचे वाला कितना करेगा. इस तरह से आपको रिलीज में डिक्रीज दिखाई देगा. कोई मैथ्स वाला पूछे
बस ये कंफ्यूजन आने वाला है। हम जब ऑर्डर पूछेंगे तो कहेंगे नेगेटिव साइन को इज्जत दो, और जब हम पढ़ाएंगे तो कहेंगे रिलीज में आ तो गया था नेगेटिव साइन। बस ये कंफ्यूजन आने वाला है, जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, अभी आना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे। ये थोड़ी सी कहानी बदलने वाली है, बाकी इसमें आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में है कुछ नहीं। मैं सिर्फ टाइम बोरो कर रही हूँ धीरे धीरे एब्जॉर्ब करवाने का। सो इस बात को समझिएगा, जो दिखने में डिक्रीज है एक्चुअली में मैथ्स के हिसाब से वो इंक्रीज है। तो अगर मैथ्स बीच में आई तो मेरे को इंक्रीज आंसर देना पड़ेगा, और केमिस्ट्री पूछी जाए तो मेरे को डिक्रीज आंसर देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या वर्ड पे क्या आंसर देना है वो मेरी आज की क्लास होगी, प्रैक्टिस होगी, कि क्या पढ़ो क्वेश्चन में कि तुम्हें पता चल जाए मैथ्स को रिस्पेक्ट देना है या केमिस्ट्री को रिस्पेक्ट देना है। उस हिसाब से आंसर्स होंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंडरस्टूड ट्रेंड्स में अक्रॉस द पीरियड क्या होगा बच्चों, खुद लिख लोगे? लिखो खुद। Across the period, electron gain enthalpy released will be increasing, क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है। ये ऑनलाइन वाले बाकी दोनों बच्चे भी कैमरा ऑन कर लो इफ पॉसिबल सारा, ठीक है? रिलीज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा जनरली। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये ट्रेंड जनरल है, एक्सेप्शन अभी आएंगे एक दो, ये ज्यादा नहीं है इसमें। अब पहला सवाल हो गए, ट्रेंड्स हो गए, सक्सेसिव भी हो गए, अब सवाल शुरू हो गए। एक आधी कोई और चीज आएगी तो देखेंगे, बट पहले तो मेरे को कुछ सवालों के जवाब चाहिए, और तुम लोगों से चाहिए। अब तुम इस लायक हो गए, दे दोगे। क्यों नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव? पहला स्पेशल केस, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पहली वाली भी पॉजिटिव ही होती है। अब यहां पर रिक्वायर्ड और रिलीज नहीं लिख रहे, पॉजिटिव लिख रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड। आंसर, नोबल गैस जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकती थी सारे लगे हुए हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, वो ना एक निकलवाने में इंटरेस्टेड है ना एक एक्स्ट्रा आने में इंटरेस्टेड है। नोबल गैस में तो इतना आसान है ना, कोई तुमसे पूछ ले, दो ही पॉइंट लगने, या तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या साइज, वेंडरवॉल है जी, इसको तुम सीन में ही नहीं ला सकते। इस पे मुझे याद आया, डीपीपी 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर गलत प्रिंटेड है। उसमें हमने नियॉन को सेकंड हाईएस्ट साइज पे रखा है एज कंपेयर टू O2 माइनस, विच इज रॉन्ग। नियॉन ही आगे होगा डबल एनायन से भी। हमने साइजेस भी देखो, ठीक ठाक फर्क है। तो कहीं भी नियॉन अगर हम साइजेस में बीच में दे रहे हैं, प्लीज मेरे से कंसल्ट जरूर करिएगा, इट मस्ट बी अ प्रिंट एरर और समथिंग एल्स विच यू आर नॉट एक्सपोज टू। ठीक है? तो नोबल गैसेस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जाम्पल लिखिए, और नीचे साथ में मैं इसके एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ। ये बाउंड टू आस्क क्वेश्चंस में से है, बिकॉज से मैं लिख रही हूँ। एग्जाम्पल दिए बिना कभी मत करना, चाहे नियॉन दे दो, नहीं आता सिंबल याद, ABCD दे दो, NP6 दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन आपको नोबल गैस का कुछ ना कुछ यहाँ मेंशन करना चाहिए। लिखिए, बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड stable configuration, because of fulfilled stable configuration, these gases resist addition of any extra electron। मतलब आप ये नहीं कहोगे यहां पर कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालने पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ते ना, ये चेंज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करने देना चाहता। मतलब आप ये कहते हो जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये नहीं रखता इच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं चलो मत करना रिलीज, रख तो लो इलेक्ट्रॉन ना, ये रखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। इट रेजिस्ट एडिशन ऑफ एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGH इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज रिक्वायर्ड। इतना समझिए, लिखिए, आगे चलते हैं। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में जो जो ऐसा एटम होगा जिसकी इच्छा ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की, तो एक वर्ड आपने सुना होगा, एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है? अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनीथिंग। तो एटम की एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव। क्या ये सेंटेंस आप रिलेट कर पाओगे? इफ एनी एटम हैज नो एफिनिटी विद इलेक्ट्रॉन,
ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव में होगी। ये कनेक्ट कर पाएंगे इस लाइन को, या मैं लिख दूं? चलिए अगली स्लाइड्स पे एफिनिटी बहुत आएगा तब लिखवा दूंगी अगर लगेगा मुझे। अ फैक्ट विदाउट अ रीजन, एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, स्कूल पेपर्स में दबा के पूछा जाता है। आर्गन और क्रिप्टॉन दो ऐसी नोबल गैसेस हैं जिनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में तो ऑफ कोर्स है ही, बट सेम वैल्यू है without a reason. So don't try to think any reason when we are talking about noble gas. नोबल गैस के ऊपर रिसर्च बहुत कम हुआ है, 1 से 1.5 पन्ने का रिसर्च है बस, तो उनके रीजन नहीं है, इसीलिए आपको दिए नहीं जा सकते। सो आर्गन और क्रिप्टॉन दो ऐसी सरप्राइजिंग नोबल गैसेस हैं जिनका साइज भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, फिर भी दोनों के दोनों में इक्वल रेजिस्टेंस है। हमें नहीं चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम वैल्यू में रखती है पॉजिटिव में। पॉजिटिव तो है ही लेकिन सेम है, नोट करिए। और तीसरा फैक्ट, इस पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी अगर आप लेने लायक हुए तो। इस पे तीसरा फैक्ट एक बार आप देख लो, नोट कर लो पहले इसको, इसमें कोई गलती ना हो, ये स्कूल्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। एक तो ये याद रखिए आर्गन और क्रिप्टन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में बराबर है। दूसरी चीज ये याद रखिए, बड़ा स्पेशली है, यहाँ पे कोई साइज प्ले नहीं कर रहा रोल, कोई साइज रोल नहीं प्ले कर रहा। अगर मैं देखूं हीलियम ये, नियॉन ये और आर्गन ये, ट्रेंड अगर देखो हीलियम नियॉन आर्गन में, तो नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। वजह अभी अगर ना मांगे तो बेटर है, फिर भी आपको लगा आपको चाहिए तो आई ट्राई इन नेक्स्ट क्लास। आई डू हैव रीजन, मैंने स्लाइड से रब किया, रीजन था मेरे पास, बट मैंने जानबूझ के रब किया कि आज तो नहीं बात करूंगी, पहले बेसिक सेटल हो जाए, फिर अगली क्लास में अगर जरूरी हुआ तो जरूर बात करूंगी। एनीवन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन में देखिए, इसमें कोशिश कर सकते हैं हम। मुझे आप लोग अंदाजा बताइएगा, क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, ये साइज अगर क्रिप्टॉन का था, ये साइज जिनॉन का था, इन्हीं दोनों में बता दो रेडॉन और बड़ा होगा, बड़ी बॉल बनानी है। क्यों? पॉजिटिव में रिक्वायर्ड एनर्जी जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में रेडॉन में कम लगी और जिनॉन में ज्यादा लगी, या क्रिप्टॉन में ज्यादा लगी जिनॉन में कम लगी। आप ये सोचिए नोबल गैसेस के साथ हो क्या रहा है, दोनों ने, सारी नोबल गैसेस ने, दो छोड़िए, सारी नोबल गैसेस ने बोर्ड लगा रखा है नो एंट्री, नहीं आ सकते आप लोग, हमें ताकत लगा के अंदर घुसना है। ये समझिए, एक छोटा एक बड़ा, इन तीनों में से क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन में से कोई भी दो उठा लो, एक छोटा एक बड़ा, छोटे वाले में एंट्री करना है या बड़े वाले में एंट्री करना है मेरे को। बात यहां फैक्ट दे रखा है, तुमको रीजन प्लांट करना है कि जो साइज में छोटा था उसने, जो देखिए ये क्रिप्टॉन क्या था साइज में छोटा, उसमें उल्टा ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है। साइज में जो छोटा है उसमें मेरे को हाई एनर्जी देनी पड़ रही है, आर्यन क्यों ऐसा क्यों हो रहा होगा? छोटे वाले में मुझे ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन घुसाने के लिए। इनवर्ट पुल ज्यादा में उल्टा जा रहा है ना, इनवर्ट पुल अगर ज्यादा है वो तो वेलकमिंग होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। इनवर्ट पुल ज्यादा का मतलब क्या है कि चलो तुम इतना एंट्री पे ले आओ, आगे मैं खींच लूंगा। इनवर्ट पुल ज्यादा तो आंसर उल्टा दे रहा है। दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न की क्वेश्चन अगर आता है कि दिस इज द फैक्ट प्लांट द रीजन, ये है इस सब्जेक्ट का काम। फैक्ट थोड़ी तुमको भेज रहे हैं फील्ड में जाके निकालो, फैक्ट हम दे रहे हैं। तो इनवर्ट पुल ज्यादा से उल्टे जा रहे हो, पहले ये रियलाइज करो आप सभी लोग। इनवर्ट पुल का ज्यादा का मतलब तो क्या, थोड़ा वेलकम कर रहा है, तो इसमें नीडेड एनर्जी मैं वर्ड्स में दे दूं, अल्फाबेट्स में दे दूं या नंबर में दे दूं, प्लस 500 है, इसके अंदर नीडेड एनर्जी प्लस 400 है। में ज्यादा क्यों लग रही है फिर? उसमें तो कम लगनी चाहिए कि थोड़ा तो अंदर से भी खींचाव आ रहा है, उसको खींच रहा है वो। कुछ और सोचो। वाले का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो मतलब इनवर्ट पुल ज्यादा, तुम कह रहे हो इसमें इनवर्ट पुल ज्यादा, नो, इन्वर्ट पुल तो ज्यादा ही नहीं, तुम्हें इन्वर्ट पुल से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई बड़े साइज में कभी भी इन्वर्ट पुल ज्यादा नहीं होता। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फिर वो इन्वर्ट पुल ही तो, उससे बाहर निकल लो बालको। इन दोनों के अंदर आप देखिए, अब आपको तो फैक्ट के पास जुगाड़ ढूंढना है एक्सप्लेनेशन का, सीधी साफ बात तो ये हो रही है। आपको कोई एक साइंटिफिक शब्द या लाइन लानी है जो इस पे सूट करे, और किस पे सूट करे? क्रिप्टॉन।
छोटा होने के बावजूद भी ज्यादा एनर्जी मांग रहा है इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराने की। छोटा हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है मेरे वैलेंस शेल में। NS2 NP6 है ना सबकी। छोटे से को तुमने 8 दे रखे, जगह 8 की थी। मैं नहीं एंट्री दे सकता क्योंकि मेरे आपस में जो 8 है वही बड़ी मुश्किल से एडजस्ट है। जैसे ही मैं उसके नीचे वाले में गई, वो बड़ा था, उसने भी 8 ही रखे हुए थे। तो उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था वो इतनी दूर थे कि उनमें आपस में लड़ाई, रिपल्शन कम था। उन्होंने 9वें इलेक्ट्रॉन को आने के लिए थोड़ी देर के लिए अलाउ कर दिया ऑन अ कंडीशन, पहले खर्चा करो, पहले एनर्जी दो। तो कम एनर्जी बड़े वाले में क्यों लगी? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स को, रिसीविंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम झेलना पड़ा बाकियों से। बाकी इसके अंदर कितने थे ये मैं आपको समझा सकती हूँ, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद होना चाहिए, ये सिर्फ मैं एक एक्सप्लेनेशन ले आई कि आपको पता चले अगर कोई चीज जब हम नहीं बता रहे होते वो किस रीजन से नहीं बता रहे होते। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इन 8 इलेक्ट्रॉन ने बड़े साइज में, इट इज टू लार्ज टू एकोमोडेट, ये बहुत बड़ा था, एक को एकोमोडेट कर गया, लड़ाई कम करी। इट इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट, ये छोटा था, इसने कहा मैं नहीं अकोमोडेट कर सकता, लगाओ ज्यादा एनर्जी, लगानी पड़ी। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है लेस रिपल्शन, पर लिखे हुए के बावजूद भी अगर इनऑर्गेनिक में आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो थोड़ा अभी मुश्किल है। दिल्ली दूर है अभी, बट 1-2 महीने में आ जाएगा दिल्ली भी, स्टार्टिंग है ये। तो ये एक नोबल गैस वाला मोस्ट ट्रबलसम केस था। ये हो गया तो मैं काफी सेफ हो गई आज। नोट करिए इसको, अगर किसी को करना है तो अपनी भाषा में करिएगा, मेरी लैंग्वेज आप पकड़ नहीं पाओगे। तो जो मर्जी लैंग्वेज में आप लिखो, बड़े वाले के पास स्पेस वाज अवेलेबल टू एकोमोडेट 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इट डिमांडेड लेस एनर्जी। तो फैक्टर्स देखो बच्चों क्या क्या है, लाइक मतलब आपने जितना अब तक बात करी, ये वही सारे फैक्टर्स हैं जो अभी तक हम बात कर रहे थे। 3 ही है इसके, बस कोई स्क्रीनिंग नहीं, कोई पेनिट्रेशन नहीं, कुछ नहीं। पहला साइज, लार्जर द साइज, नहीं लार्जर नहीं जमेगा, छोटा साइज जमना पे लिखिए। स्मॉलर साइज खुद ही लिख सकते हैं, मेरे से पहले लिख सकते हैं, मींस हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड। जितना छोटा साइज उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसकी वजह से उतनी एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा होगी। सेकंड आता है न्यूक्लियर चार्ज, जहां पर कंपैरेबल साइजेस होंगे, आजू बाजू वाले पड़ोसी जिनमें साइज का कोई फर्क नहीं होगा, वहां पर न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज में हम क्या लिखेंगे? हायर द चार्ज, हायर द चार्ज, हायर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड, उतना ही रिलीज ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे आसान ये है। सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे जब मैं आपको ट्रेंड कराऊंगी, जैसे लास्ट क्लास में किया था, कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, P3 P6 तड़ाक से हम वही एक्सट्रीम्स में रखते थे, ये सेम वही है। अगर आप कोई भी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, दे ऑलवेज रेजिस्ट 1 इलेक्ट्रॉन गेन। वो कहते हैं सॉरी डोंट डिस्टर्ब अस, वी आर स्टेबल। P3 भी कहेगा मेरे को नहीं लेना है एक इलेक्ट्रॉन। P6 तो नोबल गैस तो कह ही दिया, ये तो हमेशा ही रिफ्यूज कर देंगे। P3 और P6 एक इलेक्ट्रॉन के लिए रेजिस्टेंस दिखाएंगे। मैंने क्लियरली क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि अभी मेरे को कुछ और वर्ड्स लाने हैं। नाउ कैन आई से P3 P6 हैज वेरी पुअर एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, राइट? इनकी एफिनिटी बहुत कम होगी। सिमिलरली NS2 भी एफिनिटी बहुत पुअर शो करेगा। मेरे को नहीं चाहिए, अपना घर रखो आप। ये 3 होंगे बदनाम आपके लिए जो एफिनिटी कम दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने में इंटरेस्ट इनका बहुत कम है। तो जिनका इंटरेस्ट कम है उनको जबरदस्ती देना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जबरदस्ती देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, राइट? रिक्वायर्ड, रिलीज तो भूल जाओ, रिक्वायर्ड। तो उस हिसाब से चलूं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये पिछले साल जो जेई हुआ है उसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया जनवरी में। 8 या 9 एलिमेंट्स के नाम दे दिए और पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कितनों की? तो एक आधी उसमें हेलोजन होगी, वो तो सारी जनता पकड़ लेगी। 2 हेलोजन दे देंगे तो एक आंसर 2 तो बड़ा ऑब्वियस है।
बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों की पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 2s2 3s2, ये s2 ही बड़ा राजी है अपने आप में। मेरे को नहीं चाहिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, आप रखो, मैं s2 को ही फुलफिल्ड मान के बैठा हूं। लेकिन मैग्नीशियम से नीचे बेरियम ऐसा नहीं करता। मैंने पूरा ग्रुप नहीं लिखा। लास्ट क्लास में कुछ चीजों के लिए आप कह रहे थे, मैंने कहा जब तक हम नहीं लिखते तब तक तुम पूरा ग्रुप ऑब्वियस नहीं मानोगे, शायद 12th में कुछ आना हो। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, लेकिन उसके नीचे बेरिलियम मैग्नीशियम के आगे क्या आता है? कैल्शियम। उसकी पॉजिटिव नहीं है। वो इतना बड़ा हो गया कि ठीक है इतनी जगह आ जाओ, ठीक है, इट हैज स्पेस टू एकोमोडेट, सो इट अलाउड। सो बेरिलियम मैग्नीशियम पॉजिटिव। नाइट्रोजन ऑब्वियस रीजन है, P3 नहीं अलाउ करता पॉजिटिव। लेकिन फास्फोरस अलाउ तो नहीं करता था, बट इतना बड़ा था कि उसने कहा आ जाओ। तो नीचे वाले बड़ा होने की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर ही रहे हैं। पॉजिटिव कितने हुए कुल मिला के? सारी नोबल गैसेस, सारी नोबल गैसेस और बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। बस आपने देखा डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या होता है? डिक्रीजेस। क्या इस पे सारे एग्री करते हैं? जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, इनवर्ट पुल घटेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड विल बी लेस। थोड़ा सोच सोच के आप ये टुकड़े बोल सकते हैं, मैं तो जल्दी बोल जाती हूँ, आप अपने आप को थोड़ा सोच सोच के बता सकते हैं। ये फ्लोरीन से क्लोरीन, मैंने एक्सपेक्ट क्या किया? अभी नोट मत करना, क्योंकि पहले मैं वो बताऊंगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगी जो एक्चुअल है, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट किया अगर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -360 है, ये अपने मन से लिख देती हूँ, नंबर कहीं सच मत सोच लेना। रिलीज्ड इज 360। यहां मैं क्या रिलीज एक्सपेक्ट करूंगी? कम, राइट? कोई भी नंबर दे दूं। सेम ऑक्सीजन सल्फर में भी एक्सपेक्ट करूंगी। बट समस्या कहां आई? इसके अंदर ऐसा हुआ नहीं। फ्लोरीन से क्लोरीन जाते हुए, जबकि सबसे छोटा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइजेस में है फ्लोरीन, इससे ज्यादा इनवर्ट पुल किधर आएगा? अगर आप इधर से देखो लिथियम, लिथियम से हाइड्रोजन हीलियम तो निकाल दो पीरियोडिक टेबल से। आप अगर इधर से देखो लिथियम, तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइजेस में फ्लोरीन आता है, उसमें भी तुम इनवर्ट पुल स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लगा पा रहे। इसका मतलब तो कुछ तो खटक रही है बात। फ्लोरीन से सबसे ज्यादा निकलनी चाहिए थी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे, बट प्रॉब्लम कहां हुई? आई फाइंड रिवर्स। प्रॉब्लम ये हुई, इसका मैंने -360 जो सोचा था वो मिला नहीं। वो 360 शायद -290 में कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ ऐसा? वो पहले समझेंगे, उसके बाद में मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं गड़बड़ कहाँ हुई, फिर इसका तो प्रॉपर आंसर मैं डिक्टेट कराऊंगी, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो अब समझिए हुआ क्या, पहले समझिए फिर लिखेंगे। ये था फ्लोरीन। थोड़ा थोड़ा मैं इसका आइडिया पिछली स्लाइड्स में आपको दे चुकी हूँ, क्योंकि पता था आगे ये आना है। और ये था क्लोरीन। दोनों में P5 है, दोनों में एफिनिटी तगड़ी होगी एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। क्यों? नोबल गैस बन रहा है, ठीक है। तो इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकती भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कमी नहीं होनी चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया होगा इसमें भी और इसमें भी। कायदे से इसमें कम होना चाहिए था, बड़ा है तो कम रिलीज इसमें होनी चाहिए थी। अब हुआ क्या दोनों में, जब मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहां पर अगर आप देखें तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 7 थे, दोनों में 7-7 थे। दोनों में एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या हुआ उसको सोचते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया, अब मैं वो फिनोमिना राइटिंग में लाती हूं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम्स इनटू प्ले ऑल्सो। हम अभी तक क्या बात करते थे? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के जाते ही क्या कम्स इनटू प्ले? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि आपने जब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड हुआ था। फ्लोरीन इतना छोटा है, पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटों में आता है, इतना छोटा है कि ठीक है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, एफिनिटी थी, हम उस बात को डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन साथ ही साथ वहां पर एक फोर्स और आ गया इस एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन को, और वो क्या था? फोर्स ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन।
अब आप सोचिए, कहीं पर अट्रैक्शन फोर्स है तो मैंने आज आपको कहा एनर्जी क्या होगी, रिलीज। कहीं पर रिपल्शन फोर्स है तो क्या लगाना पड़ेगा, रुक जाओ, अंदर ही रुक जाओ तुम लोग, हम बाहर से फोर्स लगाते हैं। यही मतलब है ना, रिपल्शन हो रहा है दो लोगों में, दो इलेक्ट्रॉन्स में, वो दूर होना चाहते हैं तो मैं बाहर से फोर्स लगाती हूँ, नहीं रहना तो साथ ही पड़ेगा। सो फोर्स ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ने एनर्जी डिमांड की, हम नहीं रुकते तो हमें उनको एनर्जी देनी पड़ी। अब आप सोचिए, यहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, अगर वो 400 किलो जूल थी, और वो पुराने लिखे को भूल जाइएगा, उसमें से 50 किलो जूल तो यही खा गए, कॉम्पनसेट अंदर के अंदर ही हो गया। उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वेलकम किया, छोटा साइज, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो जी आ जाओ, मैं 400 किलो जूल एनर्जी रिलीज करूंगा। आदित्य सोना नहीं है, ठीक है, मैं 400 किलो जूल एनर्जी रिलीज करूंगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, एनर्जी रिलीज करने की बारी आई, यहां तो लड़ाई फैल गई, रिपल्शन। रिपल्शन को मैनेज करने के लिए इसके 400 में से 50 तो अंदर ही लग गए। रिलीज कितनी होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू इनवर्ट पुल, 400 किलो जूल, रिलीज कितनी हुई, मच लेस। इस वजह से फ्लोरीन और क्लोरीन में ये समस्या आई। अब इसको मैं बहुत क्लीन शब्दों में आपको लिखवाती हूं, पर पहले बताइए समझ आया, रिलीज जो होनी थी उसका एक हिस्सा अंदर के रिपल्शन को मैनेज करने में लग गया, स्टेबल करने में लग गया, इलेक्ट्रॉन रुकने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी टांगड़ आ गया। अट्रैक्शन रिलीज, रिपल्शन डिमांड्स, तो जो रिलीज हो रही थी उसका एक हिस्सा रिपल्शन ने डिमांड करके अंदर ही रोक लिया, हम नहीं रुकते। तो रोकने पड़ने के लिए मुझे उस एनर्जी का एक बहुत बड़ा चंक उसको देना पड़ा। तो अगर ये समझ आ गया हो तो मैं एक एक शब्द डिक्टेट कर रही हूं, और जो लोग भी स्लीपी फील कर रहे हैं, माय रिक्वेस्ट, अगर नहीं जागा जाता है तो साथ साथ लिखो। राइट, अपने आप को अटेंटिव रखने के लिए, आपको नहीं जागा जाता है, आई कैन नॉट से कि हर मिनट पे आप कुछ करते रहिए, साथ साथ लिखिए। ये शायला, नोबल गैस में अट्रैक्शन नहीं आया ना, रिपल्शन ही रिपल्शन आया ना, रेजिस्ट कर दिया। नोबल गैस में तो अट्रैक्शन है ही नहीं, इट इज नॉट वेलकमिंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुम खुद सोचो, पी ऑर्बिटल में जगह कहां बची। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सोचो, बातें नहीं, नोबल गैस में किधर बिठाओगे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, लेकिन हेलोजन में किधर बिठाओगे। नोबल गैस में तो बिठाने की जगह ही नहीं थी, इसीलिए पॉजिटिव था। हेलोजन में तो जगह है ना ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन को एक स्पेस तो देना पड़ेगा, लोकेशन तो देनी पड़ेगी। व्हेन इट इज p6, सातवां इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकता p6 में, जगह ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए नोबल गैस के तो दरवाजे बंद ही हैं, आ ही नहीं सकता, और आज तक नहीं आया है सिवाय जेनॉन के। उसके भी कुछ और रीजंस हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, डाला तो आज तक नहीं गया किसी नोबल गैस में, डाल ही नहीं सकते, जगह कहाँ है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं आपको इसका, इस एक्सेप्शन का क्वेश्चन एज वेल एज आंसर लिखवा रही हूं। क्वेश्चन क्या लिखिए मेरे साथ, ये आप, वाई फ्लोरीन में छोटा साइज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड कम है क्लोरीन के मुकाबले, जबकि ज्यादा होनी चाहिए थी। छोटा साइज मतलब मोर इनवर्ट पुल, मोर इनवर्ट पुल मतलब मोर एनर्जी रिलीज्ड, बट यहां मामला कुछ उल्टा है। क्यों, उसको डायग्रामेटिकली पहले आपको बताना चाहिए। पहले आप छोटा फ्लोरीन बनाइए और उसके नीचे बड़ा क्लोरीन बनाइए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करिए, और यहां पर फ्लोराइड एनायन और यहां पर क्लोराइड एनायन बनाइए। ये आपको दिखाना चाहिए कायदे से। और इधर रिलीज्ड एनर्जी में लेस एनर्जी, और इधर हाई एनर्जी। जिस बात को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको पहले विजुअलाइज करना सीखिए, तब आप एक बेटर प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। तो अब मैं इसका आंसर लिख रही हूं, एक ही लाइन है इसके आंसर की। फ्लोरीन इज टू स्मॉल टू accommodate one extra, फ्लोरीन इज टू स्मॉल, और कोई मेरा वेट नहीं करेगा, साथ साथ लिखेंगे। राइट बच्चे, कैमराज ऑन रखिए अपने, सभी लोग कोशिश करिए, जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनके अलावा।
Fluorine is too small to accommodate one extra electron in its valence shell. बट क्यों भाई, ये कौन कौन डिसाइड कर रहा है टू स्मॉल टू अकोमोडेट? करके तो देखो। तो करने के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसके बावजूद भी इफ वी एड इलेक्ट्रॉन टू इट, इफ वी एड इलेक्ट्रॉन, इट लिखने की जरूरत नहीं है, इफ वी एड इलेक्ट्रॉन, forces of inter-electronic repulsions comes into play. Therefore, a part of released energy is consumed to manage repulsion. In nutshell, less released. इतना लंबा मैं रेयर ही क्लासरूम में लिखूंगी कभी, बट जब मैंने लास्ट ईयर्स के जेई के और नीट के क्वेश्चन पेपर्स देखे, आई चेंज माय माइंड कि ये मेरे को क्लास में ही लिखना पड़ेगा, कि इसके बिना वो पूछ ही नहीं पा रहे हैं कोई क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाट फ्लोरीन छोटा होने का कॉस्ट भुगत रहा है. वरना उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती, लेकिन जैसे उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, लड़ाई झगड़ा अंदर शुरू हो गया. उसकी तो एफिनिटी थी, उसकी तो इच्छा थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और उसकी वजह से उसको उल्टा लॉस पड़ा. इसमें एनर्जी -328, मतलब 328 रिलीज हो रही थी, माइनस का मतलब तो रिलीज ही है, और इसमें -349. तो ये जो ज्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, वो खामियाजा किधर भुगत लिया मैंने? उसके अंदर जो रिपल्शन आ गया, लालच में हमने बुला तो लिया, रिपल्शन आ गया, उसको मैनेज करने, उसको रोकने में. यहां तक किसी को कोई डाउट तो मुझे बताइए, ताकि मैं क्वेश्चंस पे जा सकूं. यहां पढ़ाना खत्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. जो रीजन आपने फ्लोरीन क्लोरीन के लिए रखा, डिट्टो कॉपी सेम एवरीथिंग ऑक्सीजन और सल्फर के लिए भी, सब कुछ सेम. तो यानी जो आप इस क्वेश्चन, इसका बेटर वे क्या है लिखने का, इस क्वेश्चन के नीचे लिख लीजिए आप, एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑक्सीजन एंड सल्फर. ऑक्सीजन सल्फर में भी सेम कहानी है, टू स्मॉल टू अकोमोडेट, रिपल्शन कॉम्पनसेट करना पड़ गया, और इस चक्कर में सल्फर की ज्यादा हो गई बड़ा होने के बावजूद भी. तो दोनों में सिमिलर है. इस अब आपसे कुछ काम करवाते हैं, बहुत लिख लिया, लोग सुस्ता रहे हैं. तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड ज्यादा? अभी जब इन्हीं दोनों की बात हो रही तो नीचे को मत देखना. फ्लोरीन क्योंकि छोटा है, छोटा है तो मोर इनवर्ट पुल है, मोर इनवर्ट पुल है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मान लो एसर्शन रीजन में मैंने ये रीजन ना दे रखा हो, तो ये वाली रो बानी से शुरू हो जाओ. कोई और रीजन? दिस इज व्हाट दिस केमिस्ट्री डज टू यू. एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं. कोई और वजह ढूंढने को कहूं मैं तो, कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो रीजन आप लोगों ने दिया बिल्कुल अप्रोप्रिएट रीजन था, कोई गलती नहीं. लेकिन दूसरा रीजन भी है, क्योंकि फ्लोरीन इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ओनली इन अटेनिंग नियरेस्ट नोबल गैस. इसको मैं सबसाइड नहीं कर सकती. तो अगर मेरे से सब्जेक्टिव टेस्ट में कोई पूछे एक नंबर में और मैंने दोनों आंसर्स लिखे हों, अपने आप वो थोड़ा अटेंशन ले जाएगा आंसर. तो चलो, ये तो तुम लोगों ने सही किया, विच इज वेरी गुड. अब मैं पूछूं ऑक्सीजन और सल्फर में, ये कॉर्नर पूरा यहां से शुरू होते हैं. ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा? सामने लिख के पूछ रही हूँ. आई एम सो सॉरी. सल्फर की
ज्यादा रिलीज, टू स्मॉल टू एकोमोडेट, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत छोटा है एकोमोडेट करने के लिए, फ्लोरीन सिमिलरली बहुत छोटा है एकोमोडेट करने के लिए एज कंपेयर टू क्लोरीन। झगड़ा असली शुरू होता है इन चारों का ट्रेंड, मुझे ये चाहिए। करो भैया, पीछे की साइड से शुरू करो। ये 3 4 अभी ने उस वक्त भी हाथ उठाया था, अभी के पीछे वाले सभी लोग, बाकी भी सोचिए, टिल हरगुन हरनूर, इन चारों में एक्सट्रीम्स बता दो, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज सबसे ज्यादा, किसकी सबसे कम। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, अभी तो इतनी रामायण लिखवाई मैंने, फ्लोरीन क्लोरीन में तो क्लोरीन की रिलीज ज्यादा है केशव, क्लोरीन की सबसे ज्यादा इन चारों में। चेक करना अगर गलती हो तो। एक एक्सट्रीम आ गया, सबसे ज्यादा रिलीज्ड क्लोरीन में, आई थिंक इट इज करेक्ट। क्योंकि देखो, मैं भी सोच के दूंगी कि मैं बच्चों के सामने गलत होती अच्छी नहीं लगती, ये तो क्लियर है। फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की ज्यादा, वो छोटा बड़ा साइज की इशू। और अगर इन दोनों में बात करें, इट इज रनिंग शॉर्ट ऑफ जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एज वेल एज स्मॉलर देन सल्फर, तो इसकी ज्यादा, ये सबसे ज्यादा मिला मुझे। तो क्लोरीन तो सही दिया है। मैम ऑक्सीजन सबसे कम, हाँ जी सीम्स करेक्ट। ऑक्सीजन सबसे कम, बिल्कुल जी सही। अब बीच में एडजस्ट करवाओ भाई। मैम क्या करूं सल्फर शगुन ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के बाद। बाद? सल्फर। परीक्षित तुम क्या कह रहे हो, ऑक्सीजन के बाद क्या लाऊं? सल्फर सल्फर सल्फर। चलो, सारी जनता यही कह रही है, मैं ये ले आती हूँ, मुझे बताना कहीं कुछ गलती है तो। मैम। चेक करो, एक्सट्रीम में सल्फर नहीं होना चाहिए। किसमें सल्फर होना चाहिए बेटा? मैम एक्सट्रीम में ऑक्सीजन की जगह। यस भाई, अब फिर से लगवाओ, ये तो गड़बड़ लग रही है, दो ने पॉइंट आउट कर दिया। सबसे कम, अगर अगर मैं दोबारा करती हूँ बच्चों, एक तरफ से कंफ्यूजन आया, ऑक्सीजन और सल्फर ही है सबसे कम वाले, पहले तो ये समझ लो, इन दोनों में से एक होगा, राइट? क्योंकि ये बड़े साइजेस में है। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फर कम वाली साइड आएंगे, इन दोनों में ऑलरेडी बात हो चुकी है, सबसे कम कौन है? ऑक्सीजन, ड्यू टू टू स्मॉल टू एकोमोडेट। तो इस ट्रेंड में कोई गलती नहीं है ऑक्सीजन और सल्फर में, और ये सबसे ज्यादा है, ये भी क्लियर हो गया। तो अब हमने शायद यही लिखा था और क्लियर था। आई होप जिसको भी एक्सप्लेनेशन इशू हुआ हो वो क्लियर हो गया हो। कोई ऐसा जिसको लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है? ये सबसे मुश्किल है लगाना। क्लियर है ये? बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी नेगेटिव में, और अगर दोनों की नेगेटिव में तो किसकी ज्यादा नेगेटिव? यहां मेरा मुद्दा सही, मुझे पता है सबके पास सही होगा, यहां मेरा मुद्दा कुछ और है। जैसे आजकल पिछले 6 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज, मैंने आपको कहा था ना, अब मैं ये सिखाऊंगी कहां पे नेगेटिव साइन को रिस्पेक्ट देके आंसर देना है, कहां पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करके आंसर देना है। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन नेगेटिव, कमाल की बात है, पिछले 5 सालों में जितने क्वेश्चन आए ब्रैकेट में इन नेगेटिव लिख के दिया है, कि हम इन नेगेटिव एज्यूम करके मान रहे हैं आपसे। तो अगर मैं पूछूं किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा इन नेगेटिव, तो नेगेटिव में किसकी ज्यादा होगी? यहां तो पहले ही पता है नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में किसकी ज्यादा? क्यों नेगेटिव में? क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव में बोला है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की तो मैं लिखवा के आई हूं पॉजिटिव में, अदरवाइज तो आप नहीं कह सकते थे पॉजिटिव वैल्यू को छोटा, नहीं कह सकते थे, बड़ा अटपटा होता। इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू नेगेटिव में। पॉजिटिव का मतलब है रिक्वायर्ड, नेगेटिव का मतलब है रिलीज्ड। लेकिन अब क्वेश्चन आईयूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के हिसाब से क्या पूछे जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में किसकी ज्यादा? तो यानी आंसर आपको नेगेटिव में ज्यादा को बड़ा बताना है, नेगेटिव में ज्यादा ऑक्सीजन की। सेकंड पार्ट में करना कोशिश, समर अभी तेज, सिलिकॉन और फास्फोरस किसकी ज्यादा नेगेटिव में? आपके दोनों नेगेटिव हैं, अब वो पॉजिटिव वाले तो मैग्नीशियम तक खत्म हो लेते हैं। अभी तेज, फास्फोरस की ज्यादा, यानी फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करेगा। आपने क्या सोच के आंसर दिया? मुझे वो पॉइंट चाहिए, सही गलत तो बहुत लोग करेंगे। किस हिसाब से सोचा? कॉन्फ़िगरेशन से कि साइज से? फास्फोरस छोटा होता है कि सिलिकॉन छोटा होता है?
फॉस्फोरस छोटा होता है इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। क्या कोई इसमें ऑब्जेक्ट करना चाहेगा? पवित्र, फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन और सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। अब सोच सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, और इत्मीनान से सोचो, जल्दी नहीं है। फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मेरे को। टेक योर टाइम पवित्र, और मुझे चाहिए, चाहे ऑन पेपर देख के देखो, सोच के देखो, कुछ भी करो, बट मेरे को चाहिए। गुनीश क्या है? राइट, 3s2 3p3। बच्चों एक आधा स्पेशल केस आप तड़ाक से दे सकते हो, बाकी कोई केस लाइक लास्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नहीं दिया तो गड़बड़। तीन ही तो फैक्टर थे, साइज, न्यूक्लियर चार्ज और कॉन्फ़िगरेशन। और साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे तो इतना नहीं आ रहा, सारा आना ही कॉन्फ़िगरेशन पे। पहले कॉन्फ़िगरेशन सोचा करो, तड़ाक से आंसर ना देना। इसकी क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 3s2 3p2। किसकी इलेक्ट्रॉन, क्यों अभी तेज समर, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? भाई ये तो बहुत रेजिस्ट करेगा, इसका तो अच्छा खासा हाफ फील्ड है। ये कहेगा मेरे को नहीं लेना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अगर फिर भी हम देंगे तो कम रिलीज करेगा बिकॉज इसका रेजिस्टेंस था। तो इसमें आंसर क्या हुआ? लिखिए इसका रीजन अपनी कॉपी में। ये भूलने वाली चीजें हैं, ठीक है। अभी थोड़ा स्ट्रांगली मैंने इसीलिए बताया पवित्र अभितेज को कि उसके चक्कर में सारी क्लास लिख लिख, जिससे भी पूछा होता 99% बच्चों ने गलत आंसर देना था, क्योंकि तड़ाक से साइज पे दे रहे हैं फॉस्फोरस का छोटा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्या समझ नहीं आया? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज ज्यादा होगी? नहीं, कम होगी। भाई जिसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है वो वेलकमिंग नहीं होगा, वेलकमिंग नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज कम करे। आप ऐसे टुकड़ा पकड़ लो, डायरेक्ट अक्सर समझ आना मुश्किल होता। ये प्रॉपर लिखिए, क्योंकि जो बात अभी सुहानी ने पूछी वो सबके साथ होगी। आंसर चाहे अभी सिर्फ दो ही बच्चों को पकड़ा मैंने, ये 99% बच्चों के साथ हो रहा था, नाम ले लिया बस उन दो का। जब तक आप अपने आप को लिख के नहीं समझाओगे, क्योंकि P3 कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, स्टेबल है तो ये रेजिस्ट करेगा। क्या रेजिस्ट करेगा आपको पता है? जिसकी वजह से लेस रिलीज होगी एनर्जी, उतनी नहीं होगी जितनी आप सोच रहे थे। तो ये बातें जब तक आपके नोट्स में नहीं आएंगी, आपके दिमाग में नहीं आएंगी कि सोचना कैसे होता है, अभी तो वो सीख रहे हैं हम, कौन सा खत्म कर रहे हैं। इसीलिए मेरे को एक लेक्चर का गैप रखना पड़ता है टेस्ट से पहले, क्योंकि अगली क्लास में आके आपने कहना मैम सब गड़बड़ हो गया। इधर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मत से सीखा था, अब ये आ गया, अब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो दोनों को मिक्स करके मैं अगली क्लास में आपका टेस्ट लूंगी। आज तो टेस्ट लूंगी भी नहीं, ये क्या फ्लोरीन क्लोरीन पे 5 क्वेश्चन दे दूंगी मैं आपको। तो नेक्स्ट क्लास में आपका दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के कंबाइंड टेस्ट होगा, जो क्लास टेस्ट होता है टिपिकली, वरना मैं इस पे 5 क्वेश्चन नहीं बना सकती थी। लिख लिया हो तो बताइए। इसको ना अपना नंबर देना है किसी दिन तुमने, नोटेड। अब जो लोग भी आप बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मेरा टारगेट अब वो रहेंगे, ये मैं बता दूं। कर लो जितना जो करना है। फ्लोरीन और नियॉन, क्वेश्चन वही है, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर इन नेगेटिव? नियॉन की तो होती पॉजिटिव। तो अब आप ये सोच लो, हमारा ये हाल है, एक्सेप्शनल केसेस हमें याद रहेंगे, वो हम तड़ाक से आंसर दे देंगे। जहां हमसे जनरल पूछ लिया हम गए काम से। तो अब बदनाम मत करना सब्जेक्ट को एक्सेप्शंस का है, एक्सेप्शंस तो हम याद कर लेते हैं, हम तो जनरल में मरे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, आपने जो बेवकूफियां करनी थी कर ली। औरिश, इसका आंसर दो आराम से पढ़ के। 5 हिज कॉलेज 2p5 सीम्स करेक्ट, क्योंकि इसमें पहली बात तो सारे एक ही पीरियड के, इसमें क्या है तो गुड आंसर। 2p5 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये फ्लोरीन ही तो है देखा जाए। मैं वही कह रही हूँ ना, मेरे से अगर तुम फ्लोरीन क्लोरीन छीन लो तो मैं क्वेश्चन नहीं बना पा रही हूँ। आप देख लीजिए अभी अभी में हर क्वेश्चन में पार्ट यही आ रहा है। तो अब आपको फ्लोरीन क्लोरीन भी नहीं सोचना है, क्योंकि अगले एन करके दे दें NH2 NP5, तो जरूरी थोड़ी आप फ्लोरीन सोचोगे। P5 का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी फॉर वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज रनिंग वन शॉट फ्रॉम इट्स
स्टेबल, फुलफिल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हाईएस्ट में कौन आया? मेरा अगेन पॉइंट है किस तरह से पूछा है वो ध्यान दो। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आगे लिखा मिलेगा रिलीज्ड या ब्रैकेट में लिखा मिलेगा इन नेगेटिव। क्लियर है? बड़ा खुल के क्वेश्चन में क्लैरिटी से कह रहे हैं कि हम तुम्हें उस कंफ्यूजन में डाल ही नहीं रहे, तुम उसके बावजूद भी सही आंसर दे दो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन में, हमारे लिए वो भी चलेगा। हम तुम्हें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दे देंगे इतनी हिंट के बावजूद भी, अगर आप सही दे पाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैंने पहले इसलिए लिख रखा है कि मैं ये नहीं चाहती थी आप कोई गेस करें, इसको मुझे बताना है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड गलती के लिए हिम्मत रखिएगा, तैयार रहिएगा, कोशिश करिए। हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इनमें कंफ्यूज ना हो उसका एक तरीका है बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बजाय ऐसे सोच लिया करो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को ज्यादा तैयार है। अभी सल्फर। हाँ, इसमें मैंने इन नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, मैंने रिलीज्ड नहीं लिखा हुआ, मार यहां खा गई मैं। यही आदत डालने के लिए बोला है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने नेगेटिव लिखा, ये जेई मेंस के बहुत सारे पेपर्स देख के मैंने यही एनालाइज किया है कि वो किस तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि हर साल आता है, हमें कैसे पता लगेगा। तो लास्ट ईयर मुझे सारे पेपर्स में देखना पड़ा पैटर्न क्या आ रहा है, और पैटर्न क्या आ रहा है, अगर वो मोस्ट नेगेटिव बोलते हैं या ब्रैकेट में रिलीज्ड बोलते हैं तो वो दीजिए जो दे रहे थे। लेकिन अगर रैंडमली ना तो रिलीज्ड बोला ना नेगेटिव बोला, अब क्या कह रहे हैं। और यही सेम क्वेश्चन तो पहला था, ऐसा सही मैंने नेगेटिव दिया था ना, तो अब आपने जवाब दे दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी? भाई पॉजिटिव ज्यादा होता है नेगेटिव से, मैथमेटिक्स। और इसका आगे लिख दो गिव रिस्पेक्ट टू साइन। अगर अगलों ने क्वेश्चन में साइन नहीं बोला या रिलीज नहीं बोला, आपको साइन रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो अब उस हिसाब से दीजिए। ए लिखी, पहले आंसर दे लो फिर नोट कर लेना बच्चों। हाँ जी, ये पूरी अविनाश वाली रो बताए। एस नेगेटिव, कोई ऑब्जेक्शन एस नेगेटिव पे? अर्पिता, परीक्षित, तेजल, ये लोग कह रहे हैं एस नेगेटिव। कोई ऑब्जेक्शन इस पे? क्योंकि एस नेगेटिव अगेन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। तो ये बहुत आसान है उल्टा पिक करने, इनमें तो कुछ सोचना ही नहीं। साइज, न्यूक्लियर पुल, कॉन्फ़िगरेशन, इवन एटॉमिक नंबर नहीं सोचना, पीरियोडिक टेबल में लोकेशन नहीं सोचनी। एनायन तो हमेशा ही पॉजिटिव है। फिर समस्या आती है, 2 एनायन है तो क्या? इफ दिस इज अ फैक्ट, जस्टिफाई द आंसर। दोनों एनायन है, दोनों में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन नेगेटिव ये है, सल्फर नेगेटिव ये है। साइज का फैक्टर अब एक बार सुनना पड़ेगा आपको ध्यान से, कंफ्यूज भी हो सकते हैं हम। ये दोनों के दोनों एनायन थे, दोनों में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। छोटे में कम देनी पड़ेगी, कम से कम थोड़ा बहुत तो वो अंदर संभाल लेगा, छोटा साइज है। बड़े में ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए रिवर्स हो गया ये तो, सॉरी। क्या रिवर्स हुआ? चेक, फैक्ट तुम्हारे सामने है, जस्टिफाई करो। छोटे में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अच्छा, ओ नेगेटिव क्या बन जाता है वैसे, किसको मैच करता है? और एस नेगेटिव किसको मैच करता है? लेकिन उससे रिलेट नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, वो तो रिलीज का केस था, लेस रिलीज्ड और मोर रिलीज्ड। इफ दिस इज फैक्ट तो मेरा एक्सप्लेनेशन तो उड़ गया, गलत हो गया। आप क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे थे अनंत? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ऑक्सीजन इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो आगे, ठीक कह रहे हो, आगे। तो फिर इसीलिए मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो लिख लीजिए इसके साथ, इसीलिए ये अपनी तरफ से रखा था कि आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। लिखिए, ये किताबों में इसके एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे, किसी बुक में, ये सिर्फ ट्रेंड मिलेंगे और आप कहोगे रटे नहीं। लॉजिक देखिए, सिंस O negative is small as compared to sulfur negative, obviously is small, therefore छोटे में क्या आ गया,
इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion, hence needed more energy, needed more. लास्ट वाला ये भी बड़ा आसान है, एक एनायन और एक न्यूट्रल में दे दो तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, लेकिन यहां आपको पता ही है इसका तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। तो अंडरस्टूड है, आप ये देखेंगे इसमें। क्लियर? कोई अगर लिख रहा है तो मैं वेट कर रही हूं, अदरवाइज आगे और अब डीपीपी के क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। डीपीपी पहुंच गई सबके पास? ना भी पहुंची हो तो भी मेरे पास क्वेश्चंस यहां हैं। तो कुल मिला के मैं इस डीपीपी के क्वेश्चंस में कूद पड़ूं उससे पहले एक्सेप्शन टोटल यही थे, चेक। कोई रह गया यहां लिखना? अंशिका, इसके बाद एक और उबासी आई तो मैं, मेरे को अब किसी और का सहारा नहीं चाहिए तुम्हें इशारा करने के लिए कि सोना अलाउड नहीं है क्लास में। वर्क ऑन योर बायोलॉजिकल क्लॉक। आप रात को देर तक जाग रहे हैं या सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ये आपका हेडेक होना चाहिए, मेरी क्लास का नहीं। मुझे बताइए अंशिका, इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन आज स्पेशल केस बात हुई है, मेरे से कुछ मिस हो रहा हो? एनीवन? क्या मैंने कुछ और लिखना चाहिए था? नोबल गैसेस लिखनी चाहिए थी। नोबल गैसेस तो सारी पॉजिटिव होती है, तो 3 मैंने लिखी, चौथी तुम लिखो अपनी कॉपी में। एक्सेप्शन 4 स्पेशल केसेस, बार बार इसलिए लिखवा रही हूँ कि भूलो ना, इस पर तुम्हारे लिए सबसे आसान टॉपिक यही हो जाएगा कि हमने डरा इतना दिया इसमें। अब आ जाइए भाई, जब भी आपको ऑर्डर मांगा जाएगा आपको साइन का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्लस और माइनस का। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा और ऑक्सीजन की सबसे कम। और जस्ट टू इंश्योर द फैक्ट कि आप लोग इसमें कभी कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मैं वैल्यू दे देती हूं ऑक्सीजन की -141, कि कल को कभी ये ना लगे कि गलती हो गई होगी, मैंने साइन इधर का इधर ना बना दिया हो, मैम ने ये बनाया हो या कॉपी में ये बन गया, इस बात के लिए। और मुझे वैसे बाकी भी बीच में लगवा दो यार। बोरोन में कम रिलीज होगी, कम नेगेटिव, बिल्कुल कम नेगेटिव मतलब ज्यादा। कार्बन में ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा नेगेटिव मतलब छोटी वैल्यू। चेक। ये बड़ा सोच सोच के लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो बेसिक क्वेश्चन ये हैं, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी के, पहले तो ये। अब डीपीपी 3 जो आपके पास पहुंची है, देखना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 6। सब्जेक्टिव वाले बच्चे भी अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से देखें जरा। मैंने ऊपर कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी लिखा था क्या? अच्छा, भाई ये गलती ना करना। अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो मैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं दे सकती। ये मैंने बताया भी था, मेरे बच्चे एक दो ये गलत करके भी आए हैं कि पूछा, जबकि कॉन्सेप्ट सही लगाया, आंसर सही दिया, बट उनकी भाषा में नहीं दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बोरोन, देन नाइट्रोजन, छोटे से बड़ा। ठीक है, चलिए डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, ऑब्जेक्टिव का। यही है, सेम है भाई। नहीं, 7 देना था मैंने, 7 देखो। अच्छा, 6 भी देखिए, क्या फर्क है 6 और मेरे क्वेश्चन में और 6 क्वेश्चन में? फर्क क्या है? विद नेगेटिव साइन उल्टा हो जाएगा। अब पूछा है नेगेटिव साइन में ऑर्डर लगाओ, तो नेगेटिव साइन में सबसे बड़ा कौन सा आया था मेरे पास? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा था? देन बोरोन, देन नाइट्रोजन। ट्रेंड जस्ट रिवर्स हो गया। तुम्हें मैं प्रॉपर फैक्ट्स के साथ लिखवा रही हूं, उस पे आओ पहले। ठीक है, माइनस में वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा, पूछा ही विद नेगेटिव साइन है, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में है वो सबसे पीछे जाएगा। आंसर यही होना चाहिए। विदाउट नेगेटिव साइन बोला है, पहले तो समझो विद नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? रिलीज एनर्जी, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या बात कर रही हूँ, सारा उल्टा कर दो। रुको जरा, तुम बाकी भी कंफ्यूज होंगे, सभी लोग सुनिए एक बार। भाई एक बात पे आपको एग्री करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन में साइन नहीं दिया तब रिस्पेक्ट करो साइन को।
मैं ये पूछ रही हूं यहां पर, प्लीज आप अबाउ 4 को उस ऑर्डर में लगाइए, लेकिन विद नेगेटिव साइन। विद नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव साइन को कंसीडर करो। रिलीज्ड एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा, नेगेटिव साइन का मतलब केमिस्ट्री में क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब रिलीज्ड। विद नेगेटिव साइन मतलब ये एक्चुअल जेई की मैं लैंग्वेज उठा के लाई हूं, ब्रैकेट में विद नेगेटिव साइन दिया होता है। तो तुमसे मैथ्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बोल रहे, विद नेगेटिव साइन का मतलब है रिलीज्ड एनर्जी किसकी ज्यादा। तो रिलीज एनर्जी किसकी ज्यादा, जिसका नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा। यहां सिर्फ यही गड़बड़ करने वाले, बाकी तो कुछ था भी नहीं। ये ऑर्डर लगाने में हम भूल जाएंगे, विच इज ओके। अगली क्लास में और प्रैक्टिस होगी। ये देख लिया 6th क्वेश्चन। अब मेरे को चाहिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7th। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ हेलोजन फॉलोज द ऑर्डर। मुझे ये पता है सबसे ज्यादा रिलीज किस में होती है, क्लोरीन में। होनी फ्लोरीन में चाहिए थी, बट एक एक्सेप्शन आ गया था। सबसे ज्यादा रिलीज होती है क्लोरीन में, उसके बाद रिलीज होती है फ्लोरीन में, फिर रिलीज होती है ब्रोमीन में, फिर होती है आयोडीन में। अब मेरे को सिर्फ ये देखना है, मेरे को विद नेगेटिव साइन मांगा है या छुपा दी ये बात। बोला गया विद नेगेटिव साइन, और विद नेगेटिव साइन में मैंने आपको वैल्यूज भी दी थी थोड़ी देर पहले। इसकी -328 थी, इसकी -349 थी शायद। विद नेगेटिव साइन कौन सी बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव साइन मिला के ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, बोलने में उल्टा लग रहा है, विद नेगेटिव साइन आगे लगा दो तो सबसे छोटी वैल्यू है। बट आप किस तरह से माने ये देख लीजिए, मानना है जो कॉन्सेप्ट में दे रही हूं। विद नेगेटिव साइन का मतलब यहां मैथमेटिकल बात नहीं है। विद नेगेटिव साइन मतलब एज्यूम करिए एनर्जी रिलीज्ड पूछी जा रही है, किसकी ज्यादा। तो हो गया ये क्वेश्चन। अब इस कंफ्यूजन में आपने देख लिया, आपको मैंने जब डंडा दिया तो आपको मानना पड़ा कि कोई डंडा दे खड़े हो कि बेटा विद नेगेटिव साइन देना है, विदाउट नेगेटिव साइन। उसके बजाय जब हम क्लास 11th में थे तो ये टर्म चलती थी। हम लोगों के सिलेबस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बजाय था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो अभी भी चल रहा है। आप जो भी एक्स्ट्रा बुक या जो भी मेरा क्लास टेस्ट या डीपीपी या चैप्टर टेस्ट देखेंगे, उसमें टर्म बहुत मिलने वाली है। तो इस सारे कंफ्यूज, ऑब्वियस है कंफ्यूज होना, बार बार सोचना माइनस में किसकी ज्यादा किसकी कम, ये आगे आएगा कि ये आगे आएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका एफिनिटी सोच लो। थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, अगर कोई मेरे से पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, मेरे को माइनस प्लस की टेंशन ही नहीं लेनी। किसकी एफिनिटी ज्यादा है, क्लोरीन की, क्योंकि एक छोटा भी है, ये कुछ ज्यादा ही छोटा पड़ गया एक इलेक्ट्रॉन को बिठाने के लिए। फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। मेरे को ना विद नेगेटिव साइन देना पड़ा क्वेश्चन में, ना विदाउट देना पड़ा। तो कितना आसान हो जाता, कितना इजी हो जाता। तो जिन लोगों ने तुमको एग्जाम देना, उन्होंने आसान तो नहीं देने, उन्होंने तो मुश्किल देने हैं। तुम्हें आसान तरीका सोचना है कि अगर मेरे को पता चल जाए एफिनिटी किसकी ज्यादा है, रिलीज्ड एनर्जी उसी की ज्यादा होगी। तो आज के बाद आपको क्वेश्चंस में एफिनिटी वर्ड मिले तो वो भी यही है, जिसकी एफिनिटी ज्यादा, अफेक्शन ज्यादा टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला तो आपने देख ही लिया, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको करवा के ही आई हूं, ये भी कर लिया। जरा ये देखिए, आप ही के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बट डीपीपी के चक्कर में नहीं पड़ते। मैं अब आपको इजी करती हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड दीजिए आदित्य। कार्बन की ऑक्सीजन, किस में इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन। करेक्ट, क्यों, साइज छोटा। आप बताओ, सल्फर या ऑक्सीजन, राइट, क्योंकि ये वो स्पेशल केस है। आप बताइए आयोडीन की ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्यों, साइज, ब्रोमीन ऊपर है, आयोडीन नीचे है, बिल्कुल सही। ब्रोमीन, क्लोरीन, क्योंकि छोटा। एफिनिटी पूछे तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं आनी, बट अगले पूछ नहीं रहे। अब ज्यादा क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर दो। भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आ गया तो अपनी इमेजिनेशन से वैल्यू लिख लेना, -100, -80, -70, -60, और फिर उसको अरेंज कर देना। किसने देखा आप वैल्यू लिख के कर रहे हो, ऑर्डर में आपको इमेजिनेशन रहेगी, हम -100 जो है ऑर्डर में सबसे छोटा आएगा। ठीक है,